देखिए लास्ट क्लास में हम लोग ने एसिड्स की बेसिसिटी डिफाइन किया था. बेसिसिटी ऑफ एन एसिड. Basicity of an acid is defined as number of H plus ions released by one molecule of an acid in aqueous medium. एसिड के एक मॉलिक्यूल से कितने H plus ion रिलीज हो सकते हैं, दैट इज बेसिसिटी ऑफ एसिड. नाउ उसी सेम जैसे एसिड के लिए बेसिसिटी होता है वैसे ही बेस के लिए एक टर्म होता है एसिडिटी. सिमिलर टू बेसिसिटी ऑफ एन एसिड, लगभग वैसा ही है. एसिडिटी ऑफ अ बेस इज डिफरेंट. बेस क्या रिलीज करते हैं? OH प्लस वो OH माइनस आयन. बेस को अगर आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये OH माइनस आयन हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज करेंगे. तो एसिडिटी ऑफ अ बेस इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ OH माइनस आयंस, नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस रिलीज्ड पर मॉलिक्यूल ऑफ अ बेस. किसी बेस के एक मॉलिक्यूल, किसी भी बेस के एक मॉलिक्यूल के आयनाइजेशन से या डिसोसिएशन से कितने हाइड्रोक्सिल आयंस रिलीज होंगे एक्वस मीडियम में, दैट इज एसिडिटी ऑफ बेस. मतलब अगर कोई बेस केवल एक ही OH माइनस आयन रिलीज करता है या एक से ज्यादा वो OH माइनस आयन रिलीज कर ही नहीं सकता एक्वस मीडियम में, देन इट इज मोनो एसिडिक इन नेचर. इट्स एसिडिटी इज 1. कोई बेस जो 2 हाइड्रोक्सिल आयंस रिलीज कर सकता है मैक्सिमम इन एक्वस मीडियम, उसकी एसिडिटी 2, या वो डाई एसिडिक बेस तो 3 OH माइनस आयंस रिलीज कर सकता है. कोई भी बेस 3 हाइड्रोक्सिल आयंस रिलीज कर सकते हैं इन एक्वस मीडियम, उनका एसिडिटी 3 या वो ट्राई एसिडिक बेस. इज इट क्लियर व्हाट इज एसिडिटी? यस सर. जैसे बेस के लिए, जैसे एसिड के लिए बेसिसिटी टर्म है, वैसे ही बेस के लिए एसिडिटी है. ठीक है, क्लियर हो गया? यस सर. यस सर. एसिडिटी क्या है? डेफिनेशन देखेंगे, द नंबर ऑफ OH माइनस आयंस व्हिच कैन बी प्रोड्यूस्ड पर मॉलिक्यूल ऑफ अ बेस इन एक्वस मीडियम. या ये आप कह सकते हो कि नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल आयंस पर मॉलिक्यूल ऑफ अ बेस. किसी भी बेस के एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोक्सिल आयंस हैं जिनका आप रिप्लेसमेंट कर सकते हो, जो रिप्लेसेबल है, वो एसिडिटी. एग्जांपल देखिए, इस बेसिस पे, एसिडिटी की बेसिस पे कई टाइप के बेस होंगे, जैसे मोनो एसिडिक बेस. मोनो एसिडिक बेस का मतलब अगर ये वाटर में आयनाइज होंगे तो पर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल केवल एक ही OH माइनस आयन रिलीज कर सकता है. एक ही OH माइनस देगा. यस, मींस the molecule of a base which has only one replaceable OH minus ions is known as monoacidic base. जिसमें एक ही OH minus ion है जिसका आप रिप्लेसमेंट कर सकते हैं. एग्जांपल्स. और अगर एक ही OH माइनस आयन केवल इनके अंदर रिप्लेस होने के लिए है, इसका मतलब इनका आयनाइजेशन एक सिंगल स्टेप में होगा, एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस, क्योंकि दूसरा OH माइनस आयन है नहीं इनके पास रिलीज करने के लिए. एग्जांपल, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH. NaOH has only one replaceable OH minus ions. या ये कह लो कि NaOH मॉलिक्यूल केवल एक ही OH माइनस आयन रिलीज करेगा in an aqueous medium. So it is monoacidic in nature. KOH, potassium hydroxide. It has again only one replaceable OH minus ion. So it is also monoacidic base. NH4OH is also monoacidic base. डिफरेंस क्या है? ये जो दोनों है ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो हमने क्या कहा कि स्ट्रॉन्ग मोनोएसिडिक बेसेस.
कोई बेस जो स्ट्रॉन्ग है और मोनो एसिडिक है। एंड NH4OH ये क्या है, ये वीक बेस है, नेचर वाइज वीक है, और एसिडिटी के बेसिस पे ये मोनो एसिडिक है। तो मोनो एसिडिक बट वीक, अ वीक मोनो एसिडिक बेस। क्लियर नाउ? Yes, sir. अब आपको ये भी समझ में आ गया डाई एसिडिक बेस क्या होंगे। इसका मतलब ऐसे बेस के मॉलिक्यूल्स को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे जो पर मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन पर मॉलिक्यूल 2 OH माइनस आयंस ये रिलीज कर सकते हैं, या Release इनके करेंगे। 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल आयंस होंगे पर मॉलिक्यूल। और अगर 2 OH माइनस आयंस ये रिप्लेस करेंगे या रिलीज करेंगे, तो इसका मतलब इनका जो डिसोसिएशन है या इनका जो आयनाइजेशन है वो 2 स्टेप में होगा। फर्स्ट स्टेप में एक OH माइनस आयन ये रिलीज करेंगे, और सेकंड स्टेप में एक और OH माइनस आयन रिलीज करेंगे। तो स्टेप 2 में जाके इनका आयनाइजेशन कंप्लीट होगा। ठीक है, Yes, sir. इनके आयनाइजेशन कितने स्टेप्स में होंगे, मतलब 2 स्टेप में जाके कंप्लीट हो जाएगा। एग्जांपल देखिए, MgOH होल ट्वाइस। MgOH होल ट्वाइस ionizes in first step to give MgOH plus and OH minus। ये स्टेप 1 है। पहले एक हाइड्रोक्सिल आयन इसने रिलीज किया और एक OH माइनस आयन रिलीज किया, तो यहां पर क्या बचा, MgOH होल ट्वाइस की जगह MgOH बचा, और एक पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्यों? क्योंकि एक नेगेटिव आयन अगर रिलीज हुआ किसी से, तो इसका मतलब रिमेनिंग पे पॉजिटिव आयन बचेगा। फिर ये जो MgOH प्लस यहाँ पर मिल रहा है, यही स्टेप 2 में अगेन आयनाइज होगा टू गिव Mg2 प्लस एंड 1 मोर OH माइनस आयन, स्टेप 2। ठीक है, ओवरऑल Yes, अगर हम sir. देखेंगे तो दोनों, आप इन दोनों स्टेप्स को ऐड कर सकते हैं। तो ऐड कैसे करेंगे, लेफ्ट साइड लेफ्ट में ऐड होगा, यानी लेफ्ट साइड ये बन जाएगा, और राइट साइड में ये सब ऐड हो जाएगा, राइट वाला। फिर कॉमन टर्म्स को देखेंगे तो ये लेफ्ट और राइट दोनों साइड है, MgOH प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। फाइनल आयनाइजेशन प्रोसेस इज MgOH होल ट्वाइस गिव्स Mg2 प्लस एंड OH माइनस, ये दोनों ऐड हो गए। ठीक है, Yes, sir. समझ में आ रहा हम लोग कैसे ऐड कर रहे हैं। Yes, sir. तो फाइनल जो आयनाइजेशन है वो ये है इसका, MgOH होल ट्वाइस गिव्स Mg2 प्लस एंड 2 OH माइनस आयन। ये ओवरऑल प्रोसेस है। तो 2 हाइड्रोक्सिल आयन ये रिलीज कर रहा है, इसका मतलब ये डाई एसिडिक बेस, जो भी डाई एसिडिक बेस होंगे वो इस तरह से होंगे। ठीक है ना। Yes, sir. नेक्स्ट इज एक और एग्जांपल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH whole twice. In first step, it ionizes to give CaOH plus and OH minus. And in second step, CaOH plus again ionizes to give Ca2 plus and one more OH minus ion. ऐड करेंगे अगर हम दोनों स्टेप्स को, तो हमें 2 हाइड्रोक्सिल आयंस मिल रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पर मॉलिक्यूल। क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट, अच्छा एक बात और, जैसे अगर इनका 2 स्टेप में आयनाइजेशन हो रहा है, तो अगर ये चाहें, ये बेस, ये इनकी अपनी चॉइस है कि वो स्टेप 1 तक ही आयनाइज हो, और ये चाहे तो स्टेप 2 तक आयनाइज हो, कंप्लीट आयनाइज। ठीक है, तो आगे हम डिस्कस करेंगे जब सॉल्ट्स को पढ़ेंगे तब। अब आइए नेक्स्ट, ट्राई एसिडिक। ट्राई एसिडिक बेस कैसा होगा, जो 3 हाइड्रोक्सिल आयंस रिलीज करता होगा या कैपेबल होगा, पर मॉलिक्यूल 3 रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल आयंस होंगे, और इसका आयनाइजेशन 3 स्टेप्स में हो सकता है, 3 स्टेप में होगा। Yes, sir. ठीक है ना, 3 Yes, स्टेप में इनका आयनाइजेशन होगा। एग्जांपल देखिए, FeOH होल ट्राइस फेरिक हाइड्रोक्साइड। स्टेप 1 में ये एक OH माइनस रिलीज करता है एंड फॉर्म करता है FeOH होल ट्वाइस प्लस।
This FeOH whole twice plus again releases one more OH minus ion and gives FeOH 2 plus. एक OH कम हो गया और एक प्लस चार्ज बढ़ गया आफ्टर रिलीज ऑफ OH minus. And this FeOH having plus 2 charge finally releases one more OH minus ion to form Fe3 plus. ठीक है, देखिए एक Yes, sir. हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज हुआ प्लस 1 चार्ज, एक और हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज हुआ प्लस 2 चार्ज रिमेनिंग पे, और एक और हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज हुआ रिमेनिंग पे प्लस 3 चार्ज. फाइनली क्या हुआ, ओवरऑल प्रोसेस के लिए इन सबको ऐड कर देंगे तो ये लेफ्ट साइड पूरा आपस में ऐड हो जाएगा. लेफ्ट साइड में ये सब मिल गया, राइट साइड में ये सब आपस में ऐड हो जाएंगे एरो के इधर जितना है, और इसमें से कॉमन टर्म्स को कैंसिल कर दें. कॉमन टर्म्स क्या है, FeOH होल ट्वाइस प्लस, यहाँ भी FeOH होल ट्वाइस प्लस, FeOH 2 प्लस, FeOH 2 प्लस. तो फाइनल जो इक्वेशन होगा वो होगा FeOH होल थ्राइस गिव्स Fe3 प्लस and 3 OH minus. This is the overall ionization process. तो ये कैसा है, 3 स्टेप्स में आयनाइज हो रहा है. ये कैसा हुआ, Triacidic ट्राई base. एसिडिक बेस हो गया. क्लियर. Yes, sir. तो ये एसिडिक, फॉर एग्जांपल देख लीजिए इसी में ट्राई एसिडिक बेस का. अगर कभी 2 एग्जांपल्स लिखने के लिए आते हैं तो हम लोग ये दोनों लिख सकते हैं. AlOH whole thrice, aluminium hydroxide. First step में it gives AlOH whole twice plus and OH minus. Second step में AlOH whole twice plus gives AlOH 2 plus and 1 OH minus. This AlOH 2 plus gives Al3 plus and 1 more OH minus, just like FeOH whole thrice. ठीक है, FeOH Yes, whole sir. thrice की तरह ही है बिल्कुल. क्लियर. Yes, sir. फाइनली अगर हम ऐड करेंगे तो Al ओवरऑल प्रोसेस होगा AlOH होल थ्राइस गिव्स Al3 plus and 3 OH minus ion. This is the overall ionization. ये एसिडिटी ऑफ बेस है. ठीक है. Yes, sir. नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड्स और बेस. जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड या जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेस. एसिड के जनरल फीचर्स क्या होते हैं, जैसे हम एसिड पढ़ेंगे या बेस पढ़ेंगे या सॉल्ट पढ़ेंगे तो कुछ जनरल प्रॉपर्टीज हैं जो लगभग सारे एसिड्स इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे. ये सभी एसिड्स में ये प्रॉपर्टीज होंगी, ये जनरल फीचर्स. जैसे आप पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं तो उसमें किसी ग्रुप के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, यानी ये ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो उस ग्रुप के सारे एलिमेंट फॉलो करेंगे. तो ऐसे ये जनरल प्रॉपर्टीज हैं एसिड्स की, जो कोई भी एसिड हो, चाहे वो स्ट्रांग हो, चाहे वो एसिड वीक हो, चाहे वो मोनो बेसिक एसिड हो, चाहे वो डाई बेसिक एसिड हो, चाहे वो ट्राई बेसिक एसिड हो, नेचर ऑफ एसिड कैसा भी हो, ये प्रॉपर्टीज एसिड्स के पास होंगी. ठीक है, इसको जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं. एग्जांपल, नंबर 1 प्रॉपर्टी इज एसिड्स हैव अ सोर टेस्ट. एसिड्स का टेस्ट कैसा होता है, एसिड्स हैव अ सोर टेस्ट. मतलब सोर टेस्ट मतलब कैसा टेस्ट होता है इनका, खट्टा टेस्ट होता है. Yes, sir. ठीक है, सोर मतलब खट्टा. जैसे बहुत सारे हमारे फ्रूट्स हैं जिसमें एसिड्स होता है, जैसे आपको पता है लेमन.
लेमन में सिट्रस एसिड होता है, तो आप लेमन में, ऑरेंजेस में, तो आप लेमन को देखो कितना खट्टा होता है, ऑरेंज को देखिए कितना खट्टा होता है, ठीक है ना। इमली जो हम खाते हैं वो देखो कितनी खट्टी होती है, उसमें एसिड होता है। टोमेटो में एसिड होता है। कर्ड, दही में एसिड होता है, लैक्टिक एसिड। तो इन सब का कैसा टेस्ट होता है अब देखो, है ना। ये कैरेक्टरिस्टिक है एसिड का। कोई भी एसिड होगा तो उसका टेस्ट कैसा होगा, सोर टेस्ट Sure. होगा, खट्टा टेस्ट। नंबर 1। नंबर 2, एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है एसिड्स का, एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। अगर आप लिटमस पेपर के थ्रू डिटेक्ट करेंगे, अगर आप लिटमस पेपर के थ्रू एसिड का टेस्ट करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, तो एसिड्स का कैरेक्टरिस्टिक है इट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड्स ऑलवेज ब्लू लिटमस पेपर को रेड कलर के में चेंज कर देंगे, ठीक है। लेकिन Yes, sir. मॉइस्ट लिटमस पेपर होना चाहिए, वेट लिटमस पेपर होना चाहिए, गीला लिटमस पेपर होना चाहिए। ड्राई लिटमस पेपर पे इनका इफेक्ट नहीं होता है। वाटर की प्रेजेंस में, मॉइस्चर की प्रेजेंस में ये अपना कैरेक्टरिस्टिक शो करेंगे। थर्ड, द एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। किसी भी एसिड को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे, वाटर में अगर उसका हम सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे, तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा उसका वाटर में, किसी भी एसिड का जो एक्वस सॉल्यूशन होगा, वाटर के अंदर जो उसका सॉल्यूशन होगा, ये सॉल्यूशन इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस शो करेगा, या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, या इलेक्ट्रिकली कंडक्टर होगा। द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड conducts electricity. Why? इसलिए क्योंकि जब आप किसी एसिड को एक्वस मीडियम में ले जाएंगे, वाटर में डिसॉल्व करेंगे, तो एसिड का एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक है कि ये आयनाइज होके H+ आयन फॉर्म करेगा, प्लस एनायन फॉर्म करेगा, लाइक HCl. HCl gives H+ and Cl-. H2SO4 gives H+ and sulfate ion SO4 2-. HNO3 gives H+ and NO3- ion. तो कोई भी एसिड होगा वो आयनाइज होके H+ आयन एंड कोई एनायन फॉर्म करेगा। ये एनायन अलग अलग एसिड में अलग अलग होगा। H+ तो कॉमन है, किसी भी एसिड के आयनाइजेशन से H+ आयन मिलेगा, ये कॉमन है। एनायन वेरी करता है। ओवरऑल ये है कि कोई भी एसिड वाटर में जब जाएगा या उसको डिसॉल्व करेंगे तो वो आयंस प्रोड्यूस करता है, और ये जो आयंस मिलेंगे H+ आयन एंड जो एनायन मिलेगा, दीज आयंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये आयंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन करते हैं। तो जो एक्वस मीडियम की हम बात करते हैं, वाटर में एसिड को डिसॉल्व करके जो हम एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं किसी भी एसिड का, it conducts electricity because of ions. These ions are responsible for conduction of current. Is it clear? Yes, sir. और ये एसिड में ही नहीं, आगे जब हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे और हम बेस की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे, तो बेस भी आयनाइज होंगे। बेसेस को भी अगर हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो आयनाइज होके आयंस प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। और वो आयंस भी इलेक्ट्रिकली कंडक्टर होंगे या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन करेंगे। तो बेसिस का एक्वस सॉल्यूशन भी इलेक्ट्रिकली कंडक्टर होता है, बट वो हम बेस की प्रॉपर्टी में पढ़ें। इवन आप किसी भी सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं और अगर वो सब्सटेंस वाटर के अंदर जाकर डिसोशिएट होके आयंस प्रोड्यूस करता है,
तो वो एक्वा सॉल्यूशन ऑलवेज इलेक्ट्रिकली कंडक्टर होगा, वो चाहे एक्वा सॉल्यूशन किसी एसिड का हो, चाहे वो एक्वा सॉल्यूशन किसी बेस का हो, और चाहे वो एक्वा सॉल्यूशन किसी सॉल्ट का हो। किसी भी के भी एक्वा सॉल्यूशन में अगर आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं तो वो इलेक्ट्रिकली कंडक्टर होगा, बिकॉज आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ करंट। ये जो करंट कैरी करने का काम है ये आयंस का है। वो आयंस चाहे एसिड के डिसोसिएशन से मिले हों, वो आयंस चाहे बेस के डिसोसिएशन से प्रोड्यूस हो रहे हो, या वो आयंस सॉल्ट के डिसोसिएशन से प्रोड्यूस हो रहे हैं। क्लियर? Yes, sir. नाउ अभी आपके लिए प्रैक्टिस ऑन द स्पॉट एक क्वेश्चन है। टेक सॉल्यूशंस ऑफ ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एटसेट्रा। Fix 2 nails of a cork and place the cork in a 100 ml beaker. Connect the nails to the 2 terminals of the 6-volt battery through a bulb and a switch. Now pour some dilute HCl in the beaker and switch on the current. Repeat with dilute sulfuric acid. What do you observe? Repeat the experiment separately with glucose and alcohol solutions. What do you observe now? And does the bulb glow in all cases? ये केस है। क्वेश्चन क्या है देखिए। क्वेश्चन ये कि आपके पास एक बीकर है, एक फ्लास्क है, और इस बीकर में आप अलग अलग सॉल्यूशन ले रहे हैं। इस बीकर में आपने 2 कॉर्क लगा दिए हैं, इसमें आयरन नेल्स लगा दिए हैं, ये आयरन नेल्स, और यहां पर कनेक्शन दे रखा बैटरी से और एक बल्ब लगा रखा ऐसे। अब आपने क्या किया, इस बीकर में पहले सॉल्यूशन भरा HCl का। HCl के साथ आप देखिए आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, क्या बल्ब ग्लो कर रहा है, नहीं कर रहा है। फिर आपने इसी में HCl को हटाकर H2SO4 भर के एक्सपेरिमेंट किया, फिर इसी में ग्लूकोज फिल किया, फिर इसी में आपने अल्कोहल फिल किया। हर एक केस में क्या ऑब्जर्वेशन है, क्या हर एक केस में बल्ब ग्लो कर रहा है? ठीक है। तो देखिए इसमें से जो ये 4 सब्सटेंसेस हैं, ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें से कौन से सब्सटेंसेस हैं जो आयनाइज होंगे, जो आयंस प्रोड्यूस करेंगे? ये आयंस प्रोड्यूस करेंगे बिकॉज दीज आर एसिड्स। ये जो दोनों हैं अल्कोहल और ग्लूकोज, ये आयंस प्रोड्यूस नहीं करते, इनके मॉलिक्यूल्स होते हैं, और वो मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट होके या ब्रेक होके आयंस नहीं बनाते हैं। तो इनके एक्वा सॉल्यूशन में आयंस जैसी चीजें प्रेजेंट नहीं होंगी, आयंस नहीं होगा। ग्लूकोज और अल्कोहल के एक्वा सॉल्यूशन में हमें कोई आयन नहीं मिलेगा। ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक Yes, एसिड sir. और सल्फ्यूरिक एसिड एसिड्स हैं, तो एसिड्स की प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग इनके एक्वा सॉल्यूशन में आपको आयंस मिलेंगे, और वो आयंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन का काम करेंगे। तो पहला क्वेश्चन पूछा है कि नाउ pour some dilute HCl in the beaker and switch on the current. Repeat this experiment with dilute sulfuric acid. What do you observe? HCl और सल्फ्यूरिक एसिड लेकर आप अपना एक जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? What do you observe? HCl और सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? इलेक्ट्रिकली कंडक्टर है। तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? ऑब्जर्व ये करेंगे कि ये बल्ब ग्लो कर जाएगा, करेगा कि नहीं करेगा? Yes, आपने sir. इसमें HCl फिल किया हुआ है और HCl एक कंडक्टर है, तो जब यहाँ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन का काम होगा तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट यहाँ तक आ जाएगा। Yes, sir. नहीं, सर्किट पूरा कंप्लीट हो जाएगा अगर बीच में भी करंट पास होने लगा यहाँ तो क्या बल्ब ग्लो करेगा कि नहीं करेगा HCl के केस में? Sir करेगा। और यही एक्सपेरिमेंट हमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ किया, तो क्या बल्ब ग्लो करेगा? Yes, sir. करेगा, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड एक एसिड है
और ये भी आयनाइज होगा, Yes. इनके एक्वा Yes, सॉल्यूशन sir. होंगे। फिर रिपीट द एक्सपेरिमेंट सेपरेटली विद ग्लूकोज एंड अल्कोहल। व्हाट डू यू ऑब्जर्व नाउ? यही एक्सपेरिमेंट आप ग्लूकोज और अल्कोहल के साथ करिए। अब क्या होगा? व्हाट डू यू ऑब्जर्व? सर बल्ब ग्लो नहीं करेगा। नहीं करेगा। व्हाई बल्ब विल नॉट ग्लो? व्हाई? सर क्योंकि उसका सर्किट कंप्लीट ही नहीं होगा। क्योंकि उसका सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। क्यों नहीं कंप्लीट होगा? क्योंकि ये जो ग्लूकोज और अल्कोहल्स हैं, दीज आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं इसे, या ये कह लो कि these substances do not dissociate, do not ionize into ions। ठीक है ना? इनका यस सर। ये अपने आप को आयनाइज नहीं करते हैं, इनका डिसोसिएशन नहीं होता है, इनसे आयंस नहीं प्रोड्यूस होते हैं, तो इनके एक्वा सॉल्यूशन में कंडक्टेंस होगा ही नहीं, इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर सॉल्यूशन होगा। ठीक है? यस सर। यस सर। ये एक्सपेरिमेंट भी कंफर्म करता है कि एसिड्स इलेक्ट्रिकली कंडक्टर होता है, एसिड्स के एक्वा सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट। तो ये प्रॉपर्टीज है एसिड्स की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी, देखिए ये जो एक्सपेरिमेंट अभी हमने डिस्कस किया है, ये प्रॉपर्टी नंबर 3 का वेरिफिकेशन है। प्रॉपर्टी 3 क्या है एसिड्स की? कैरेक्टरिस्टिक कि एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो उसका एक वेरिफिकेशन है एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एसिड इज एसिड्स रिएक्ट विद मेटल्स टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। जितने भी एसिड्स होते हैं मोस्टली आपके सिलेबस में, तो खास करके जितने भी एसिड्स होंगे वो मेटल्स के साथ अगर उनको रिएक्ट कराया जाए तो दे गिव हाइड्रोजन गैस। एसिड्स मेटल्स के साथ अगर रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं अपने अंदर से, जो एसिड के अंदर हाइड्रोजन होता है उसको हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में वो रिलीज कर देते हैं, लेकिन मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं। एग्जांपल्स, 2HCl + Ca, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहां पर रिएक्ट कर रहा है कैल्शियम मेटल के साथ, और कैल्शियम मेटल के साथ ये रिएक्ट करके CaCl2 सॉल्ट बना रहा है, कैल्शियम क्लोराइड, एंड हाइड्रोजन गैस यहां पर वो इवॉल्व कर रहा है H2। ठीक है? यस सर। सिमिलरली नेक्स्ट एसिड इज H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। When sulfuric acid reacts with the metal zinc, it gives ZnSO4, a salt, and hydrogen gas is evolved। तो ये कोई भी एसिड हो, किसी भी एसिड का एक जनरल फीचर है कि अगर मेटल्स के साथ कांटेक्ट में वो आएगा तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। और ये गैस हाइड्रोजन ही है, हमें कैसे मालूम चला? मान लो हमने जिंक के साथ सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट कराया, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट कराया और कोई गैस इवॉल्व हुई, लेकिन हमें ये कैसे मालूम चला कि ये हाइड्रोजन? तो हमने डिटेक्ट कर लिया। कैसे डिटेक्ट किया? इस एक्सपेरिमेंट को देखिएगा। यहां पर इस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया, यहां पर टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन, यहां पर इस टेस्ट ट्यूब में हमने जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया, यहां पर सल्फ्यूरिक एसिड, सॉरी, इसमें हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले रखा है और जिंक के कुछ पीसेस ले रखे हैं, जिंक ग्रेन्यूल्स ले रखा है। इनकी रिएक्शन हुई, हाइड्रोजन गैस के बबल्स बने, या हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई। इस हाइड्रोजन गैस यहां से पास हुई, हाइड्रोजन गैस, ये डिलीवरी ट्यूब है, यहां से ऐसे हाइड्रोजन गैस पास हुई, यहाँ एक सोप सॉल्यूशन रखा हुआ है, यहाँ बबल्स मिलने लगे। लेकिन ये गैस हाइड्रोजन है कैसे पता चला? इसको डिटेक्ट करने के लिए एक बर्निंग कैंडल लाएंगे हम, एक बर्निंग कैंडल लाएंगे। जो ये गैस यहाँ से इवॉल्व हो रही है, जब वो बर्न होगी फ्लेम में आके तो पॉप साउंड के साथ बर्न होता है, ये हाइड्रोजन गैस का फीचर है। हाइड्रोजन गैस ऑलवेज बर्न विद अ पॉप साउंड। पॉप साउंड मतलब, पॉप साउंड मतलब जैसे आपने दिवाली में छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे पटाखे देखे हैं, बहुत छोटे, जिसको लेकर ऐसे जमीन पे पटक दो केवल, देखिए छोटे छोटे कागज में ऐसे यस सर। रैप किए हुए, यस सर। जहां आप बैठे हो वहीं पटक दो, वहां उससे कोई हार्म नहीं होता खास, है ना, बहुत छोटे से।
तो वो जो Yes, साउंड sir. करते हैं ना, चट 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 साउंड थोड़ी सी करते हैं बस, है ना, Yes, sir. वही पॉप साउंड के साथ। तो हाइड्रोजन गैस जब बर्न होगा तो पॉप साउंड, यानी किसी एसिड, कोई एसिड हाइड्रोजन इवॉल्व कर रहा है, ये कैसे डिटेक्ट करेंगे? एसिड को आप मेटल के साथ रिएक्ट कराइए, कोई वो गैस इवॉल्व कर रहा है ये पता चल जाएगा आपको डिलीवरी ट्यूब के थ्रू, और वो गैस वाटर में आ गया, सोप सॉल्यूशन में बबल्स मिलेंगे, लेकिन वो गैस हाइड्रोजन ही है। इसका डिटेक्शन करने के लिए उस गैस के पास जब बर्निंग कैंडल लाएंगे उस गैस के पास, तो बर्निंग कैंडल में वो गैस पॉप साउंड के साथ बर्न करेगा। ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये डिटेक्शन है हाइड्रोजन गैस का, पॉप साउंड। क्लियर? Yes. तो हमें पता चल जाएगा कि Yes, वो sir. हाइड्रोजन गैस। अब एग्जांपल देखिए जरा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कर्ड, विनेगर, लेमन या लेमन जूस, ऑरेंजेस, इन सब के अंदर एसिड होता है, और एसिड मेटल से रिएक्ट करके मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं, तो इसलिए इन सभी को आप कभी मेटल में नहीं रखते हैं। आपने देखा होगा जनरली हम लोग ऐसा ट्राई करते हैं, जैसे आप जूस की दुकान पे जाएंगे, जूस ऑरेंज जूस लेंगे, तो आप देखिए ग्लास में मिलेगा, है ना। मेटल के कंटेनर में जनरली इनको नहीं रखना चाहिए बहुत देर तक। कर्ड है, विनेगर है, लेमन जूस है, ऑरेंज है, क्योंकि इनके अंदर एसिड होता है। These food stuffs contains acid which can react with the metal of the container to form poisonous metal compounds which can cause food poisoning. Why? Because all these food stuffs contains acid, और ये एसिड की प्रॉपर्टी है कि वो मेटल्स के कांटेक्ट में आएगा तो रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। ठीक है? Yes, sir. तो ये एसिड, Yes, sir. हाँ, ये एसिड की प्रॉपर्टी है ये। क्लियर? मेटल्स के साथ वो रिएक्ट करेगा। तो ये एसिड्स के कुछ कॉमन फीचर्स हैं। अभी और भी प्रॉपर्टीज हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें एसिड्स हैव सोर टेस्ट, एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, aqueous solution of an acid conducts electricity, and acids react with metals to give or to evolve hydrogen gas which can be detected by burning, because hydrogen gas burns with a pop sound. इसके आगे और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम लोग इसके बाद डिस्कस करेंगे। ठीक है?